हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में। वर्तमान में नानाकाब साहिब पाकिस्तान में है ये। नानक जी के पिता का नाम था मेहता कालूचंद। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था किसने? गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई थी 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, जो गुरुमुखी लिपि के जनक भी माने जाते हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हो गया था 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मान सिंह के घर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? पुत्र खड़क सिंह। सिख राजा का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। कब हुई थी? 5 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला सेनापति था मीर जाफर का। प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे उस समय, इनके बीच में हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को शाह आलम सेकंड और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाइव है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कोलकाता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को बोला जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ? गाजीपुर में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। एल्बर्ट बिल के तहत लाया था उसने। फूट डालो राज करो की नीति थी लॉर्ड कर्जन की। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। हैदर अली मैसूर शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी उन्होंने क्या ली थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 को। प्रथम या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। तृतीय और चौथा के जब युद्ध हुआ था तो उस समय टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने, जिसे शेर मैसूर कहा जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था 1772 में कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी की रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की थॉमस मुनरो ने 1820 में। अस्थायी स्तंभरारी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमींदारों के साथ। मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ऐसा हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।